Hello friends, after finishing all the concepts and all the fundamentals of journal entry, we are going to start with all mixed type of transactions in journal entry and we are going to do question number 13 given in your textbook. Write journal entry of business commenced by Shri Maulik Shah with the name of Shah Traders. All right. फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या पूछा है उन्होंने ब्रॉड 50,000 कैश डेटर्स स्टॉक ऑफ गुड्स एंड क्रेडिटर्स फ्रेंड्स रिमेंबर मैंने आपको बताया था इसमें जितने भी असेट्स होंगे वो सारे असेट्स हम लोग डेबिट करेंगे लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे एंड उसके बाद अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर में बचता है तो दैट विल बी टेकन टू कैपिटल अकाउंट प्लीज वेरीफाई सबसे पहले तो कैश 50,000 लेट मी राइट डाउन 1 जुलाई क्या लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट उसके बाद क्या है कैश 50,000 डेटर्स 20 स्टॉक 10 कैश 50,000 डेटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 सामने फ्रेंड्स हमें हमारे पास क्रेडिटर्स भी है तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होता है क्रेडिटर्स कितने के हैं 5,000 रुपीज के फ्रेंड्स अगर मैंने उसको क्रेडिट कर दिया तो नाउ बैलेंसिंग फिगर फ्रेंड्स बैलेंसिंग फिगर कैसे फाइंड किया जाता है डेबिट साइड का सारा टोटल कीजिए आप लोग 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 कहना इसे टोटल कितना हुआ 80,000 80 में से 5,000 डिडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 75,000 ऑलराइट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेकंड डिपॉजिटेड कैश ऑफ रुपीज 20,000 विद विजया बैंक एंड ओपन एन अकाउंट हम लोगों ने 20,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए एंड वी ओपन द अकाउंट तो चलिए फ्रेंड्स बैंक में डिपॉजिट किया है तो ऑब्वियसली बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट कैश गया हमारे पास से 20,000 rupees. Next one, third one, goods of rupees 20,000 purchased from Sumul at 10% TD and 10% CD. Paid half the amount by check. बढ़िया ट्रांजैक्शन आपको पता है ये सारी चीजें वर्किंग नोट से ही अच्छे से हैंडल हो पाएगी थर्ड ट्रांजैक्शन पहले तो गुड्स कितने के हैं फ्रेंड्स बताइए मुझे गुड्स आर ऑफ 20,000 रुपीज 20,000 के गुड्स हैं 20,000 के गुड्स में से 10% पहले तो हम लोग टीडी डिडक्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी 2,000 डिडक्ट होगा सो 18,000 इज परचेज फ्रेंड्स ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद हम लोग इमीडिएटली उसको भूल जाते हैं इन शॉर्ट उसको कट कर देते हैं इसके बाद हाफ अमाउंट हमने चेक से पे किया है फ्रेंड्स कहना इसे हाफ का मतलब होता है 9,000 रुपीज एंड रिमेनिंग हाफ इज स्टिल पेंडिंग 9,000 रुपीज ऑब्वियसली जो पेंडिंग अमाउंट है उसके लिए हम लोग पार्टी का नाम याद रखेंगे और जितना हमने पे किया है रिमेंबर जितना हमने पे किया है उस पे क्या लगेगा स्पॉट पेमेंट का 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा हमें 900 रुपीज का डिस्काउंट सो 8100 विल बी गोइंग टू बैंक मुझे बताइए फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे परचेज क्या हो जाता है ऑलवेज डेबिट हो जाता है तो लेट मी राइट डाउन जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज टू डिस्काउंट अकाउंट 900 and two bank account 8,100 and to Sumul account it is 9,000 फ्रेंड्स ऑब्वियस बात है बैंक में से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए इनकम है तो क्रेडिट एंड सुमुल को ये अमाउंट पेएबल है इसलिए क्रेडिट एंड फ्रेंड्स उससे भी ज्यादा बड़ा रीजन क्या है कि अगर परचेज डेबिट होगा तो बाकी की सारी चीजें क्रेडिट ही होगी ऑलराइट चलिए आ जाइए फोर्थ वन A furniture of rupees 15,000 purchased on credit from Punit Furniture Mart and carriage of rupees 100 paid in cash. Can I say friends यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू हो जाती है 15,100 याद कीजिए असेट को पुट टू यूज करने तक यानी कि उसको यूज में जब तक हम लोग नहीं रखते तब तक जितना भी खर्चा होता है ओके वो सारा एक्सपेंस हमें असेट में ऐड करना पड़ता है सो 15,100 रुपीज का फर्नीचर बन जाएगा ध्यान यहाँ पे सबका हुआ आई एम राइटिंग द जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 15,100 टू पुनीत फर्नीचर मार्ट इट इज 15,000 एंड टू कैश अकाउंट ये हम लोगों ने क्या किया कैरेज कैश में पे किया था कैरेज कैश में पे किया तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस 100 रुपीज ऑलराइट चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स
A defective goods of rupees 3000 returned to Sumul. Can I say it is clearly a transaction of purchase return and purchase return always credit होता है, तो obviously Sumul क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा फ्रेंड्स। फिफ्थ जर्नल एंट्री में Sumul अकाउंट डेबिट, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, 3000 एंड 2 क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, परचेज रिटर्न अकाउंट 3000। टेल मी नेक्स्ट। Goods of rupees 12,000 sold to Rajshri at 10% TD and 10% CD. Paid half the amount by check. फ्रेंड्स ये सेल किया है, ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं। गुड्स से 12,000 रुपए के, ट्रांजेक्शन नंबर 6। गुड्स कितने का है, 12,000 रुपीज का गुड्स है। उसमें से पहले तो 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है, 10% यानी 1200 रुपए डिडक्ट करेंगे, सो 10,800 इसको कट करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सेल्स, उसमें से आधा अमाउंट, आधा मतलब फ्रेंड्स कीजिए आप लोग, 10,800 का हाफ अमाउंट होता है 5,400 और बाकी का हाफ होता है अगेन 5,400। इसमें तो हमें राजश्री का नाम याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और जो आधा हमें पेमेंट रिसीव हुआ है वो चेक से रिसीव हुआ है जिसपे 10% का सीडी लगेगा। So friends, 540 rupees is what cash discount, 10%, 4860 किस में आएगा, बैंक में आएगा। फ्रेंड्स मुझे बताइए सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो बाकी के सारी चीजें जैसे कि राजश्री क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि पैसे रिसीवेबल है। डिस्काउंट क्यों डेबिट हुआ, खर्चा है फ्रेंड्स, एंड ये बैंक पैसे आ रहे हैं तो डेबिट होगा। लेट मी मेक द जर्नल एंट्री विच इज वेरी वेरी सिंपल। राजश्री account debit 5400, discount account debit 540, bank account debit 4860 and 2 sales account it is 10,800। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग Goods of rupees 15,000 sold to Mahendra on cash, on cash friends, महेंद्र के नाम का कुछ काम नहीं है, at 10% TD and 10% CD, all right। चलिए 8 नंबर में पहले तो गुड्स है कितने के, 15,000 के गुड्स हैं। लेट मी रीवेरीफाई द अमाउंट, यस 10% TD है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1500 हम लोग डिडक्ट करेंगे, कितना बचा 13,500। एंड फ्रेंड्स दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स। पूरा अमाउंट हमने कैश में रिसीव किया है, मतलब कि सामने वाले पार्टी ने पूरा अमाउंट पे कर दिया है, तो कहना इसे फुल अमाउंट पे 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज 1350। आई होप यू अंडरस्टैंड। 12,150 इज व्हाट, कैश, ऑलराइट। देखिए सेल्स ऑलवेज क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, एंड डिस्काउंट डेबिट एंड कैश भी क्या होता है, डेबिट। लेट्स डू इट अगेन, मतलब लेट्स राइट डाउन द जर्नल एंट्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट 12,150, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट इट इज 1350 एंड 2 क्या कर देंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 13,500। ऑलराइट ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 के बाद 10 चेक कीजिए। withdrawn goods of rupees 300 and cash of rupees 200 for personal use। फ्रेंड्स पर्सनल यूज का मतलब आप समझते हो ना, इसे हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, ड्रॉइंग्स। ओके गुड्स जा रहे हैं एज वेल एज दूसरा क्या जा रहा है, कैश भी जा रहा है। तो लेट मी राइट डाउन दिस वे, 10 नंबर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टोटल 500 रुपए। अब देख सकते हो 300 प्लस 200, अब उसमें से 300 के गुड्स है, सो गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स। परचेज में लिखते हैं, आपको याद है ना फ्रेंड्स, ओके। एंड कैश जा रहा है तो कैश भी हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 200 रुपीज। ऑलराइट चलिए 10 के बाद क्या आता है नेक्स्ट, 11th, परचेज प्लास्टिक बैग्स ऑफ रुपीज 200 फॉर गुड्स पैकिंग बाय कैश। कैन वी से दिस इज कॉल्ड पैकिंग एक्सपेंस। पता चल रहा है हमने गुड्स को पैक करने के लिए 200 रुपए के प्लास्टिक बैग्स खरीदे, तो वी कैन राइट डाउन सिंपली पैकिंग बैग्स अकाउंट डेबिटेड और पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 200 रुपीज टू कैश अकाउंट, इट इज 200। टेल मी नेक्स्ट, 2000 पेड बाय चेक फॉर सैलरी एंड वेजेस। फ्रेंड्स सैलरी एंड वेजेस मेरे लिए खर्चा है,
सो सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट, सी उन्होंने दो वर्ड्स दिए हैं सैलरी एंड वेजेस, तो आई विल यूज बोथ ऑफ देम, 2000 रुपीज एंड 2 चेक से पे किया है, सो टू बैंक अकाउंट इट इज 2000 रुपीज। टेल मी नेक्स्ट। Bad debts took place rupees 300 which was due from Rajshri and received remaining amount in cash. Superb transaction for you at this level. फ्रेंड्स ये लोग बोल रहे हैं कि राजश्री के पास से जो पैसा लेना था ना उसमें से हमें 300 रुपए मिले, सॉरी 300 रुपए का बैड डेट हुआ, आई एम सॉरी 300 रुपए का बैड डेट हुआ और बाकी का अमाउंट जो है ना वो कैश में मिल गया। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन मे अराइज कि सर बाकी का अमाउंट मतलब क्या? फिर से एक बार, राजश्री से आपसे आपको जो भी पैसे लेने थे, ऑब्वियसली आपने राजश्री को पास्ट में सेल किया होगा, जो भी पैसे लेने थे 300 रुपए का बैड डेट हुआ और बाकी के पैसे कैश में मिल गए। बाकी के कितने, तो उसके लिए डू यू अग्री विथ मी, उसका एक हिसाब चेक करना पड़ेगा कि राजश्री के साथ हमारे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, किस डेट को हुए। फ्रेंड्स लेट अस गो बैक टू द हिस्ट्री। अब ढूंढ के बताइए कि राजश्री का ट्रांजेक्शन हमारा कब हुआ था, क्या नहीं से 6 नंबर में हुआ था। अब बाकी के ट्रांजेक्शन में भी देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए 6 नंबर में सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ, ध्यान से सुनिए मुझे, 6 नंबर में सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पीछे कहीं पे सेल्स रिटर्न या ऐसा कोई और ट्रांजैक्शन हुआ हो। बट फ्रेंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देयर इज नो अदर थिंग गिवन रिगार्डिंग राजश्री। ओके तो मैं चाहूंगा कि मैं 6 नंबर का वर्किंग नोट चेक करूं, वो तो होगा ही अपने पास, लेट्स डू दैट। 6 नंबर का वर्किंग नोट, फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देखिए, अब उस वर्किंग नोट में क्या दिखाया गया है, राजश्री का 5400 रिसीवेबल था, हाँ या ना, 5400 रिसीवेबल था। अब देखिए 15 नंबर के ट्रांजैक्शन में उन्होंने बोला है कि राजश्री से जो रिसीवेबल था, जो मतलब 5400, उसमें से बैड डेट हो गया है 300 रुपए एंड रिमेनिंग यानी 5100 क्या रिसीव हुआ है कैश में। कैन आई से फ्रेंड्स कैश आ रहा है तो डेबिट, बैड डेट इज अ लॉस तो डेबिट एंड राजश्री इज द गिवर, सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, क्रेडिट। चलिए लेट मी राइट डाउन ट्रांजैक्शन फॉर 15 नंबर, आपके सामने है कैश अकाउंट डेबिट 5100, बैड डेट अकाउंट डेबिट it is 300 and to Rajshri account it is 5400। ऑलराइट फ्रेंड्स पता चला आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा कि पास्ट में हमारे राजश्री के साथ जितने ट्रांजैक्शन हुए वो सारे ट्रांजैक्शन हमें सर्च करके लेके आने पड़ेंगे, उसकी वर्किंग नोट या तो फिर जर्नल एंट्री चेक करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स सब मिक्स ट्रांजैक्शंस में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आएंगे और ये चीज बार बार रिपीट होगी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। आ जाइए नेक्स्ट पे। I think this was 13 number, huh? Yeah, I made a mistake. This was 13 number. Let me make it 13 at both the places. All right? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। 14 ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% का एक लोन लिया है 25,000 का फ्रॉम एक्सिस बैंक। फ्रेंड्स अभी अभी ने लोन लिया तो पैसे आएंगे, देखिए जनरली बैंक से जब लोन लेते हैं ना तब बैंक अकाउंट डेबिट लिखना चाहिए, क्योंकि बैंक वाले जनरली, कॉमन सेंस की बात है, कैश में आपको लोन नहीं देंगे। पता चल रहा है, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपके बैंक अकाउंट में लोन के पैसे आएंगे, दैट्स व्हाई आप बैंक अकाउंट लिखोगे तो अच्छा है। आई थिंक कैश भी लिखोगे तो इतना सीवियर मिस्टेक नहीं माना जाएगा। ऑलराइट सो बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक्स लोन अकाउंट। फ्रेंड्स इंटरेस्ट का अभी कुछ नहीं करेंगे, बहुत सारी बार ये टॉपिक आ चुका है। ओके सो 14 नंबर में इट इज बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू एक्सिस बैंक लोन account and the amount is 25,000। okay 25,000। let's move to friends next transaction, that is 15 goods of rupees 2,000 destroyed by fire for which insurance company has admitted claim of rupees 1,500 and 200 रुपए रियलाइज हुए from goods burned by fire। फ्रेंड्स ऐसे बहुत ट्रांजैक्शन हमने देखे हुए हैं। चलिए वर्किंग नोट शुरू करते हैं 15 नंबर का। कितने रुपए के गुड्स हमारे फायर में जल गए हैं, तो कहना है इससे 2,000 रुपए के गुड्स जल गए हैं,
ठीक है। ये 2000 के गुड्स में से इंश्योरेंस कंपनी ने क्या वादा किया है? इंश्योरेंस कंपनी सेइंग कि 1500 रुपए हम आपको दे देंगे, हाँ या ना? 1500 का अगर क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो दिस अमाउंट इज कॉल्ड रिसीवेबल। रिसीवेबल यानी 1500 तो इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में डेबिट होगा। 200 रुपए हमने ये माल बेच के, ये जो जल गया था ना जो गुड्स, उसको भी हमने स्क्रैप कर दिया, बेच दिया, तो उसमें से 200 रुपए आए होंगे, आए मतलब डेबिट होगा वो भी। अब आप सोचिए फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है, 2000 का गुड्स टोटल गया था, उसमें से 1500 इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, 200 रुपए हमने माल बेच के पैदा कर लिए, तो अब 300 रुपए का बाकी प्रॉब्लम बचा, उसे क्या कहेंगे? लॉस बाय फायर कहेंगे। लॉस है तो फ्रेंड्स डेबिट होगा। एंड इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द जर्नल एंट्री। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इट्स आउट ऑफ द, इट्स फ्रॉम वर्किंग नोट टोटली। कैश अकाउंट डेबिट 200, loss by fire account debit 300, and 2 purchase account it is 2000। क्या आएगा? टू परचेज अकाउंट इट इज 2000। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फ्रेंड्स। 16, बोथ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सन 450 एंड फायर इंश्योरेंस ऑफ 550। फ्रेंड्स रिमेंबर लाइफ इंश्योरेंस और वो भी सन का, कैन आई से दिस इज कंसिडर्ड एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 450, फायर इंश्योरेंस 550। लेट मी राइट डाउन 16 नंबर। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 450, फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड 550, एंड ये दोनों चीजें हम लोगों ने पे की है चेक से। चेक यानी क्या करेंगे हम लोग? टू बैंक अकाउंट इट इज 1000 रुपीज टोटल करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। निरमा कंपनी गेव 30 नंबर ऑफ सोप फ्री ऑफ कॉस्ट एज सैंपल। फ्रेंड्स रिसीव्ड एज फ्री सैंपल, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बट which are sold for rupees 250। फ्रेंड्स आपने तो इसको भी सेल कर दिया 250 में, तो कैन आई राइट डाउन 18 नंबर में कैश अकाउंट डेबिट 250 रुपीज टू सेल्स अकाउंट इट इज 250 रुपीज। टेल मी नेक्स्ट। रिसीव्ड रुपीज 100 फ्रॉम राजश्री फॉर बेड डेट्स रिटर्न ऑफ। वेरी गुड, ये किस चीज का ट्रांजेक्शन हो गया? कैन आई से बेड डेट रिकवर्ड? ओके, पैसे वापस आ रहे हैं 100 रुपए, तो कैन आई राइट डाउन दिस जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट इट इज 100 रुपीज। टेल मी नेक्स्ट। एक्सिस बैंक has charged लोन इंटरेस्ट रुपीज 250। फ्रेंड्स ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, और बैंक ने चार्ज किया है तो कहना इसे बैंक बैलेंस डाउन हो जाएगा। डू यू अग्री विथ मी? इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि फ्रेंड सिंपल सी बात है, हमने किसी से लोन लिया तो ब्याज तो देना पड़ेगा ना। ऑलराइट, सो इंटरेस्ट ऑन लोन 250 रुपए और बैंक में से कम हो गया सीधा। लेट मी राइट डाउन लाइक दिस। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 250 रुपीज एंड टू बैंक account it is 250 rupees। 28, paid rupees 2000 for painting work of personal building। फ्रेंड्स पर्सनल बिल्डिंग बात ही खत्म हो गई, ड्राइंग्स, एंड 1000 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप, तो उसको पेंटिंग एक्सपेंस हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स। 2000 रुपए तो ड्राइंग्स में जाएंगे। लेट मी मेक द जर्नल एंट्री लाइक दिस। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज, शॉप में करवाया उसको क्या बोल सकते हैं? पेंटिंग एक्सपेंस, शॉप एक्सपेंस, अब जो चाहो वो वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स। एंड सामने पैसे जा रहे हैं, सो कैश अकाउंट क्रेडिट 3000 रुपीज। फ्रेंड्स यू नीड टू बी श्योर कि जब भी ऐसा पर्सनल वर्ड आए तो वो किस में चला जाना चाहिए? ड्राइंग्स में चला जाना चाहिए। पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट 2000 रुपए चेक से पे किया है। फ्रेंड्स इसमें मैं एक बात बताऊं, 29 नंबर में टू बैंक तो फिक्स हो गया क्योंकि चेक से पे किया है, और ये है किस चीज का? तो बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, एंड द अमाउंट इज 2000 रुपीज फ्रेंड्स। ऑलराइट,
सो वैसे देखने जाए तो दिस वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी हैं और इलस्ट्रेशन में भी है। हम लोग टर्न बाय टर्न सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट I request you all to do this question after watching this video. Please do this question on your own in your notebook. And जहाँ जहाँ पे भी जरूरी है वहाँ पे please make the working note. वर्किंग नोट से ही हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को आसानी से कर पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।